गजवाए हिंद से तो आप सभी वाकिफ होंगे, पर क्या गजवाए ब्रिटेन सुना है? नहीं सुना होगा, लेकिन इस बात का यह मतलब नहीं कि जिसके बारे में सुना नहीं हो वो है ही नहीं। और हम गजवाए ब्रिटेन क्यों बोल रहे हैं, तो इसके पीछे भी बड़ी वजह है। बताएंगे आपको क्या है वो बड़ी वजह, लेकिन पहले मुस्लिम समुदाय के कुछ कट्टरपंथियों वो जहरीली सोच जिसमें वो 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे थे, लेकिन भारत ने उनको नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया और गजवाए हिंद को जड़ से मिटाने के लिए एक्शन प्लान शुरू किया। इसकी पहली किश्त में पीएफआई और उससे जुड़े दूसरे संगठनों को बैन कर दिया। भारत में तो एक्शन जारी है, लेकिन ब्रिटेन को अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ है कि वो किस खतरनाक प्लान की चपेट में धीरे धीरे घिरता जा रहा है। ब्रिटेन में अब तक सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में वहां धर्म विशेष की जनसंख्या ईसाइयों से ज्यादा हो जाएगी। वो धर्म होगा इस्लाम। तो क्या ब्रिटेन गजवाए ब्रिटेन का शिकार होने को है? हो भी सकता है, क्योंकि वहां की जनगणना रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ब्रिटेन में प्रमुख ईसाई धर्म की जनसंख्या तेजी के साथ घटती चली जा रही है, जबकि मुसलमानों की आबादी में तेजी से बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। हाल ही में जारी जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड और वेल्स में 46.2% यानी 2,75,00,000 लोगों ने खुद को ईसाई बताया। यूके ऑफिस फॉर नेशनल स्टेटिस्टिक्स के अनुसार ईसाई आबादी में साल 2011 के आंकड़ों के हिसाब से साल 2021 के आंकड़ों में 13.1% कमी देखने को मिली है, जबकि इसी 10 साल के अंतराल में मुस्लिमों की आबादी में 4.9% इजाफा हुआ। मौजूदा समय में ब्रिटेन में 39 लाख मुस्लिम रहते हैं, जिनकी कुल आबादी में 6.5% की हिस्सेदारी है। इस सबके साथ चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 2,20,00,000 लोगों ने अपना कोई धर्म नहीं बताया। हैरत की बात तो यह है कि ब्रिटेन इस मामले को गंभीरता से तो ले रहा है, लेकिन इसे लेकर अलर्ट मोड पर भी नहीं है। याक स्टीफन कंट्रोल चर्च के प्रधान पादरी ने इस रिपोर्ट पर कहा, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि समय के साथ ईसाइयों की जनसंख्या तेजी के साथ घट रही है। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि यूरोप में जीवित संकट की कीमत और युद्ध झेल रहे लोगों को अभी भी आध्यात्म का सहारा लेने की जरूरत पड़ेगी। वहीं नास्तिकों के अधिकारियों की बात करने वाले ग्रुप ह्यूमनिस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव एंड्रयू कॉप्सन ने कहा, धर्म से जुड़े मुद्दों पर सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए। इन मुद्दों में सरकार का चर्च ऑफ इंग्लैंड और धार्मिक स्कूलों को सहयोग शामिल है। एंड्रयू ने कहा कि दुनिया में ईरान सिर्फ ऐसा इकलौता देश है जहां आम सदन में वोटिंग के लिए धर्मगुरुओं भी शामिल किया जाता है। उन्होंने कहा कि ये जनगणना रिपोर्ट समाज में धर्म की भूमिका पर पुनर्विचार के लिए लोगों को नींद से जगाने वाली है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रवक्ता का बयान है कि ब्रिटेन विविधता से भरपूर देश है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। बता दें कि जिस जनगणना रिपोर्ट में सिर्फ ब्रिटेन और वेल्स के लोगों को शामिल किया गया, हो सकता है कि ब्रिटेन के लिए ये बात चिंता के लायक ना हो, लेकिन जल्द होगी, क्योंकि जो कट्टरपंथी भारत में इस्लाम का झंडा फहराने का ख्वाब देख सकते हैं, उन्हें टारगेट पर ब्रिटेन ना हो, इस बात पर शक होता है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।